तो आज हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करने जा रहे हैं जो शायद आपकी जिंदगी में बार बार हो रही है, लेकिन आप उसे एक पैटर्न की तरह नहीं देख रहे हैं। कई बार आप देखोगे कि आप किसी चीज के बहुत क्लोज आ गए हैं और होते होते वो चीज रुक गई है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि कोई क्लाइंट से आपकी बात चल रही है, क्लाइंट बस आपका प्रोग्राम या आपका प्रोडक्ट वो लेने ही वाला था और अचानक वो कह देता है कि आई विल गेट बैक टू यू। आप देख रहे हो कि बस पैसे आने ही वाले थे और अचानक अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस आ जाते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि रिलेशनशिप्स में आप आगे बढ़ रहे हो, आपको लग रहा है सामने वाला भी सीरियस हो रहा है और अचानक आपको डाउट्स आने लग जाते हैं। कोई प्रोजेक्ट आप शुरू करते हो, ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला होता है और फिर प्रोक्रेस्टिनेशन शुरू हो जाती है। कई बार आप देखते हो कि मैनिफेस्टेशन आप करने जा रहे हो, आपने एक्शन लिए हैं, आपको साइंस भी मिल रहा है कि हाँ मैनिफेस्टेशन पूरा होगा, अपॉर्चुनिटीज भी आ रही है, लेकिन आपको फाइनल रिजल्ट नहीं आता है। इसे मैं कहती हूँ ऑलमोस्ट देयर पैटर्न। ठीक है, यानी कि आप ऑलमोस्ट वहां पर पहुंच गए हो, 80-90% इट इज डन, लेकिन मैनिफेस्टेशन आपकी कहीं पर अटक जा रही है। मैंने अपनी लाइफ में ये सारी चीजें बहुत बार फेस की है। कई बार ऐसा हुआ कि मैंने कोई काम शुरू किया और फिर मैं उसमें आगे बढ़ी हूँ, मुझे दिख रहा है, मुझे होप आ रहा है, मुझे मूवमेंट भी होता हुआ दिख रहा है, और फिर कहीं ना कहीं कभी प्रोक्रेस्टिनेशन, कभी कुछ, कोई ना कोई वजह से वो चीज अचानक रुक जा रही है। और फिर मैं क्या कर रही थी कि मैं इसके रीजंस ना बाहर में खोज रही थी, और मैं अपने आप से ये प्रश्न करने लग जा रही थी कि ये क्यों नहीं हो रहा है, मतलब मैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, और पता नहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ, और ये सारे क्वेश्चंस मैंने घूम रहे थे। नतीजा कुछ नहीं था, क्योंकि ये बहुत सी ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप नहीं जानते हो तो मैं आपको ये बता दूं कि जो हमारा आउटर वर्ल्ड है, दैट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ आवर इनर वर्ल्ड। तो पता है कि कुछ ना कुछ मुझे अंदर खोजना है, लेकिन जवाब जब हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम होती है, आपको कोई भी चीज जो हो रही है जैसी चाहिए आपको वैसी नहीं मिल रही होती, तो आप हमेशा जवाब पहले बाहर खोजने जाते हो, और फिर अचानक आपको रियलाइज होता है कि आपको अपने अंदर जवाब खोजने हैं। तो जब मैंने अपने और इस बारे में सोचना शुरू किया, तब मुझे समझ में आया कि मेरे अंदर, हम सबके अंदर जो हमारा एक पैटर्न होता है ना, कभी कभी हमारा जो मैनिफेस्टेशन है वो इसलिए नहीं होता है क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस उसे सेफ नहीं मानता है, उस रियलिटी को सेफ नहीं मानता है जो हमें चाहिए। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं, हमारा कॉन्शियस माइंड कह रहा है आई वॉन्ट मोर मनी, राइट, और हमारा सबकॉन्शियस क्या बोल रहा है उसमें, मोर मनी मीन्स मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब आपका कॉन्शियस माइंड कह रहा है आई वॉन्ट अ ब्यूटिफुल रिलेशनशिप, और आपका सबकॉन्शियस माइंड कह रहा है, सोच लो, अगर अपना दिल खोल दिया और हर्ट हो गए तो। आपका कॉन्शियस माइंड कह रहा है कि मुझे और क्लाइंट्स चाहिए, और आपका सबकॉन्शियस माइंड कह रहा है व्हाट, अगर आप उतने क्लाइंट्स को सर्व नहीं कर सके, अगर आपके पास उतनी स्किल्स नहीं हुई तो क्या। तो आपका कॉन्शियस माइंड कह रहा है कि कम टू मी, और सबकॉन्शियस माइंड कह रहा है नॉट सो फास्ट। तो अंडरस्टैंड कि जब भी आपकी लाइफ में मैनिफेस्टेशन होते होते कहीं पर रुक जा रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको डिजायर की क्लैरिटी नहीं है, डिजायर हम सब बहुत क्लियरली करते हैं। प्रॉब्लम ये आ रही है कि आपका सबकॉन्शियस उसे किस तरीके से देख रहा है। ठीक है, तो कई, अब मैं चाहती हूं कि आप अपनी लाइफ के ऊपर में नजर डालो और एक बार सोच कर बताओ कि आपकी लाइफ में ऐसा कौन सा एरिया है जहां पर आपको ऐसा लग रहा है कि बस ऑलमोस्ट होने ही वाला है, लेकिन आपको रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट नहीं मिल रहा है। इट कैन बी इन द एरिया ऑफ योर हेल्थ, इट कैन बी इन द एरिया ऑफ योर रिलेशनशिप, योर मनी, मे बी बॉडी वेट, सक्सेस, विजिबिलिटी। वो कौन सा एरिया है जिसमें आपको ये लग रहा है कि यू आर ऑलमोस्ट देयर, 90% आपका काम हो गया है, लेकिन वो होते होते रुक जा रहे हैं। जैसे कई बार होता है ना, आप बोलते हो कि पता नहीं क्या चीज चल रहा है,
शायद मैं लकी ही नहीं हूँ, शायद मेरी किस्मत में कुछ ऐसा है कि बस चीज होते होते रुक जा रही है। तो आप देखो कि वो क्या चीज है जो आपकी लाइफ में होते होते रुक जा रही है। एंड आई वुड लाइक यू टू, हु वुड लाइक टू शेयर, अगर आप अपनी जिंदगी में ऐसा कोई चीज देख रहे हो किसी एरिया ऑफ लाइफ में कि हाँ ये चीज मेरी जिंदगी में ऐसा हो रहा है, ये पैटर्न आ रहा है कि आई एम ऑलमोस्ट देयर, बट मेरी वो चीज रुक जा रही है, तो वुड यू लाइक टू रेज योर हैंड एंड शेयर कि वो ऐसी कौन सी चीज है, इफ यू आर रियलाइजिंग कि आपकी लाइफ में ये पैटर्न आ रहा है। वुड यू लाइक टू शेयर, एनीवन? यस, विजय लक्ष्मी जी, आप बहुत मुस्कुरा रही हैं। वुड यू लाइक टू शेयर? यस प्लीज गो अहेड। कि क्या आपकी हाँ। लाइफ का पहला क्वेश्चन, आपकी लाइफ का ऐसा कौन सा एरिया है जहां पर आपको ये लग रहा है कि ये पैटर्न आ रहा है, आप रियलाइज कर रहे हो? हाँ, पैटर्न आ रहा है, लेकिन मुझे नहीं समझ आ रहा कि कहाँ पे लैकिंग है। वो मैं आपको बताऊंगी। आज मैं आप अच्छा। लोगों को 4 स्टेप्स बताऊंगी कि वो कहाँ पे लैकिंग आ रही है, वो क्या है, आप आज क्लियरली समझ पाओगे। अभी ही मैं आपके साथ शेयर करूंगी। एंड बी विद मी टिल द एंड, क्योंकि आपको जो चारों रीजन मैं बताऊंगी उसमें थर्ड रीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन कि आपकी लाइफ में ये पैटर्न क्यों आ रहा है। लेकिन फिलहाल मैं ये चाहती हूँ कि आप मेरे साथ ये शेयर करें कि आपकी लाइफ के कौन से एरिया में वो पैटर्न आ रहा है। हाँ, जो मैं काउंसलिंग कर रही थी अचानक से बंद हुआ। मैं बहुत बीमार हो गई और हाँ, 3 महीने से बंद हो गया और मैं शुरू ही नहीं कर पा रही हूँ। तो कहीं ना कहीं कुछ तो बात ऐसी है जो मेरा माइंड नहीं करना चाह रहा है, या कहीं कोई प्रॉब्लम है उसको। ट्रू। तो एक बात बतलाइए, तो जब ऐसा हुआ कि जब आपने मतलब आप अच्छी खासी काउंसलिंग कर रहे थे, तो फिर अचानक रुक गई और आप शुरू नहीं कर पा रहे हैं, तो हम्म। जब आप इस इवेंट के बारे में सोचते हैं तो उसमें आप अपने आप को क्या बोलते हैं? लाइक व्हाट इट इज दैट यू टेल योर सेल्फ अबाउट दिस इवेंट? शुरू करना है, बस ये होता है नो, बोलना। हाँ। आप अपने आप को क्या बोलते हैं? जैसे फॉर एग्जाम्पल कि हाँ। शायद मैं मतलब मुझ में एबिलिटी नहीं है, मेरी किस्मत साथ नहीं दे रही है, या मैं रेडी नहीं हूं। आप क्या बोलते हैं अपने आप को? एक्चुअली जब मैं बहुत बीमार पड़ गई तो मेरे मन में ऐसे हो गया कि मैंने किसी बहुत तकलीफ वाले को काउंसलिंग दी थी, तो कहीं उसका मेरे ऊपर तो उसका नहीं आ मेरे गया। पर नहीं आ गया हो। हाँ। तो वो अभी तक पूरा ठीक नहीं हुआ, तो मुझे एक डर मन में आ गया है। Thank you for sharing. This is so deep and this is so profound. Thank you so much for sharing, Vijay Lakshmi ji. And you will get to know the reason and आपको उसका solution भी मैं करवाऊंगी आज. Anyone else would like to share? Yes, Geeta ji. Actually, I don't know how whether I should mention this, but I have it's there deep within me. So, one day I got felt a lot of energies in me, and it was a very difficult situation where I didn't know how to get those energies and give the healing to somebody. And at that same moment, I within 5-10 minutes, a friend of mine came, and when I expressed to her this, she said my sister just had a fall, and she had a fall, and I'd taken her to the hospital. She had a swelling and all. So why don't you give healing to her? We'll try it out. So I tried it, and actually I could see that healing energy. Her sister came, and I gave her the healing, and I could feel that it's getting less. Uh, Okay. the swelling is becoming less. And but I did Okay. not mention to her because this was first experience. I was not sure about it, so I just kept quiet. And when she went home, she herself sent me a picture saying, "Geeta, this has happened to me. My swelling is almost gone." Okay. But I don't Thank know you for how to share sharing. this with somebody. Yeah, but How to this is give not this energy related to to this somebody. topic. Yeah. Yeah. Thank you so much for So I sharing. But don't know whether people will accept it also. So I have that little fear in me how to spread it if I have to okay. give healing to somebody. Okay. Thank you so much. Yeah. Anyone else would like to share? Yes, Subhash. So basically, I'm into real estate consultancy and agency. Few times it has happened that my deal has almost happened. In fact, once it happened कि भाई वो हो गया है, एडवांस भी पेमेंट आ गया है, 51 lakhs का उन्होंने एडवांस भी दे दिया डील का, जो बायर है उनको, माने बायर ने सेलर को दे दिया। बट 4-5 months
किस तरह से कोई गवर्नमेंट के इश्यूज के कारण रुका एंड द डील गॉट कैंसिल्ड, एंड मेरा उसमें एक अच्छा खासा 7 फिगर का अर्निंग हो सकता था, जो कि नहीं हुआ। और दैट डील गॉट कैंसिल्ड, एंड ऐसा 3-4 बार हो चुका है कि एक के बाद एक इस तरह से चीजें, ऐसा लगता है कि इट इज ऑलमोस्ट देयर, हो ही गई है, एंड देन समटाइम्स इट डज नॉट हैपन। कुछ Okay. So कुछ टाइम what हो जाता है, बट मेनी टाइम्स इट डज नॉट हैपन ऑल्सो। okay. So what meaning did you give to yourself when this did not happen? सो आई बेसिकली थॉट कि uh, शायद ये हैंडल करना मेरे लिए डिफिकल्ट होता, पता नहीं ये, क्योंकि मेरे लिए उस टाइप की डील जो हो रही थी वो फर्स्ट टाइम थी, वो डिपार्टमेंट मेरे लिए फर्स्ट टाइम था। एंड मैंने बहुत सुन रखा था लोगों से कि है ना, ये बहुत टफ डिपार्टमेंट है, यहाँ बहुत टाइम लगती है, और उस तरह की कुछ बातें शायद मेरे अंदर चल रही थी। Okay. तो that was some kind of a limiting belief that I had got from the market scenario, and probably that only worked. And We will analyze that today. yeah, Okay. So thank you so today, much. Yeah. thank you so much for sharing. And today you will get to know, because as I said, I will be sharing 4 reasons. आपके साथ में मैं 4 स्टेप्स शेयर करूंगी, और उसके बाद में मैं आपको एक बहुत ब्यूटीफुल विजुअलाइजेशन में भी लेकर के जाऊंगी, जिससे कि आपका ये जो पैटर्न है वो ब्रेक हो सके। एक्साइटेड? फैंटास्टिक। तो सबसे पहला स्टेप ये है नोटिस। ठीक है, आपकी लाइफ में कहां पर ये पैटर्न, और जैसे कि आप लोगों ने, कुछ लोगों ने शेयर किया, तो आपकी लाइफ में कहां पर ये पैटर्न हो रहा है जहां पर आप ऑलमोस्ट वहां पर पहुंच जाते हो, यू आर देयर ऑलमोस्ट 90%, और फिर वहां पर वो चीज रुक जाती है। सबसे पहले उसे नोटिस करना आपका पहला स्टेप है, क्योंकि अंडरस्टैंड दिस थिंग कि जो चीज के बारे में हमारी अवेयरनेस ही नहीं है, अगर कोई चीज आप जानते ही नहीं हो कि ये आपकी लाइफ में क्यों हो रही है या कुछ हो रही है, तो उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। So awareness is the first step to change anything. तो जब आप अवेयर होते हैं तो आप उसे चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज है, किसी भी चीज से डरना नहीं है, भागना नहीं है, आपको उसे नोटिस करना है। ठीक है, नाउ द सेकेंड स्टेप, मोस्ट ऑफ यू विल गेट योर आंसर इन द सेकेंड स्टेप ऑल्सो। नोटिस द हिडन फियर। इस डिजायर के पीछे आपका हिडन फियर क्या है, मैं आपको अभी कुछ एग्जांपल भी दूंगी, और मैं आपको एक रियल केस स्टडी के बारे में भी बताऊंगी, सो दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। ठीक है, अगर कोई डिजायर आपकी 90% तक कंप्लीट होकर के रुक जा रही है, पूरी नहीं हो रही है, ठीक है, आपको ये समझना है कि इसके पीछे का फियर क्या है। क्योंकि क्या होता है कि अभी आप इमेजिन करो, जो भी चीज आपको चाहिए थी, एक बार इमेजिन करो कि वो चीज ऑलमोस्ट पूरी हो गई है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि सपोज करो कि आप 10 लाख रुपए महीने का कमाना चाहते हो, तो एक बार आप ये सोचो कि वो चीज पूरी हो गई है, यानी कि आप 10 लाख रुपए कमा रहे हो। और जैसे ही आप ये सोचोगे, नाउ बी अवेयर कि आपके अंदर में क्या डिस्कम्फर्ट आ रहा है। जैसे ही आप ये थॉट सोच रहे हो, अपनी आंखें बंद करो और आप सब ये सोचो कि आप जो चाह रहे हो वो पूरा हो गया है। लाइक आपकी वो जो डील है, प्रॉपर्टी वाली डील जो थी, वो पूरी हो गई है। विजय लक्ष्मी जी, आप ये सोचो एक बार कि आपके वो क्लाइंट्स वापस आने शुरू हो गए हैं। और जैसे ही आप सोच रहे हो कि आप बहुत बिजी हो, बहुत सारे क्लाइंट्स आ रहे हैं, आप ये काम कर रहे हो, एंड व्हेन यू आर थिंकिंग कि वो प्रोजेक्ट हो रहा है, उसमें काम आगे बढ़ रहा है, व्हाट इज द फियर दैट इज कमिंग। फॉर एग्जाम्पल, जो मैं एग्जाम्पल दे रही थी, मान लेते हैं कि आप 10 लाख रुपए कमा रहे हो। ठीक है ना, अब क्या फियर आ रहा है, पैसे आएंगे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा आएगी, पैसे आएंगे तो कोई ऐसा नहीं हो कि फिर चले जाए, पैसे आएंगे फैमिली वाले मांगने आ जाएंगे, पैसे आएंगे तो मैं शायद मेंटेन ना कर पाऊं, पैसे आएंगे बट क्या मैं इसके लायक हूं। व्हाट इज द फियर दैट इज कमिंग, दैट फियर इज स्टॉपिंग यू। जैसा कि गीता जी ने भी मेंशन किया कि वो एक फियर आ जा रहा है। ठीक है, वो फियर आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है, क्योंकि कई बार हमारी मैनिफेस्टेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, हमारी मैनिफेस्टेशन इसलिए आगे नहीं बढ़ती है क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड उस फियर से, उस डेंजर से डर रहा है। राइट, दैट इज द सेकेंड स्टेप। व्हेन यू नो द रीजन कि क्यों आपकी मैनिफेस्टेशन आगे नहीं बढ़ रही है, तब फिर आपको अब थर्ड स्टेप चाहिए, दैट इज
Make your subconscious mind understand that your desired reality is safe. अब आपको अपने सबकॉन्शियस को और अपने नर्वस सिस्टम को एक मैसेज देना है। वो मैसेज क्या है कि इट इज सेफ फॉर मी टू हैव व्हाट आई डिजायर। आई विल रिपीट इट, इट इज सेफ फॉर मी टू हैव व्हाट आई डिजायर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं पैसे अर्न करती हूं, आई कैन be responsible towards it. ठीक है, it is safe for me to be successful because I can remain grounded. It is safe for me to be visible because I can protect myself. क्योंकि जब visibility होती है, लोगों को fear क्या आता है? Understand one thing, visibility से लोग क्यों डर रहे हैं? क्योंकि उन्हें ये लगता है लोग जज करेंगे। तो आपको अपने सबकॉन्शियस को मैसेज देना है, इट इज सेफ फॉर मी टू बी विजिबल बिकॉज आई कैन बी प्रोटेक्टेड। लव से आपको डर क्यों लग रहा था कि अगर मैं हर्ट हो गए तो क्या होगा? इट इज सेफ फॉर मी टू बी लव्ड बिकॉज आई कैन मेंटेन हेल्दी बाउंड्रीज। आपको पैसे से डर लग रहा था कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी शायद नहीं संभाल पाओगे। इट इज सेफ फॉर मी टू अर्न लॉट्स ऑफ मनी बिकॉज I can become responsible. It is now, understand this one thing, I had this fear, ठीक है, अगर मैं ग्रो करी तो मैं अपने फैमिली से इतनी कनेक्टेड नहीं रह पाऊंगी, उतना टाइम नहीं दे पाऊंगी। So I changed my belief that it is safe for me to grow because still I can remain connected with my family. तो आपको ये समझना है, आपको अपने सबकॉन्शियस को ये नया मैसेज देना है कि आपके लिए ये सेफ है, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड उस परसीव्ड डेंजर के को समझ करके कई बार आपकी डिजायर मैनिफेस्ट नहीं होने देता। सो व्हेन यू गिव योर दिस मैसेज टू योर सबकॉन्शियस माइंड दैट इट इज सेफ फॉर यू टू रिसीव दिस डिजायर, तब आपकी वो डिजायर पूरी होती है। दैट वाज द थर्ड स्टेप। ठीक है, अब फोर्थ स्टेप है आपकी क्रॉस द फिनिश लाइन, कंप्लीट द पैटर्न। ठीक है, जनरली आप देखोगे कि जो चीज आपकी होते होते रुक गई है, उसके पीछे में सिर्फ एक टाइनी सा एक्शन होता है जो आपको लेना बाकी है। फॉर एग्जाम्पल विजय लक्ष्मी जी, आपने कहा कि पता नहीं वो क्यों नहीं शुरू रही, एक बार शुरू कर लीजिए ना, एक बार उन क्लाइंट्स को वापस से मैसेज दे दीजिए, वापस से एक बार आपने उन्हें बताइए कि आपने हीलिंग शुरू कर दी, नाउ यू आर एब्सोल्युटली हेल एंड हार्टी एंड यू आर स्टार्टिंग इट। गीता जी, गिव द मैसेज, reach out to people that I can do it, come out of that fear, I can do it, I can heal people. Subhash, for you, I am ready to take the responsibility, I am okay, it is safe for me to do hard work, right? It is safe for me to come out of my comfort zone and take that action. It is safe for me to handle that amount of money, I can maintain it. Whatever is your fear, you have to understand, but जो भी आपका fear है उसे आप एक safety का आपको एक मैसेज देना है एंड कंप्लीट द पैटर्न। कि अगर आपको कोई कंटेंट पोस्ट करने से डर लग रहा है, टुडे मेक श्योर दैट यू पोस्ट दैट कंटेंट, राइट? अगर आपको कहीं पर ऐसा लग रहा है कि मैं अप्लाई कैसे करूं इस अपॉर्चुनिटी के लिए, अप्लाई फॉर दैट अपॉर्चुनिटी। अगर आपका कोई कोर्स जैसा है, आप उसे लॉन्च करने जा रहे हैं और आपका लास्ट मॉड्यूल खाली रिकॉर्ड करना बाकी है, जस्ट रिकॉर्ड इट एंड स्टार्ट इट, लॉन्च इट, राइट? सो आपको वो एक टाइनी एक्शन लेना है, that tiny action, because say to yourself, I don't allow myself to stop at 90%. I allow myself to cross the finish line. I allow myself to complete the pattern. This should be your mantra. I allow myself to complete the pattern. I allow myself to cross the finish line. Clear? ये 4 स्टेप है। पहला स्टेप है आपको नोटिस करना है कि विच एरिया ऑफ लाइफ कहां पर आप अटक रहे हो, क्या चीज है। सेकंड ये है कि आपको अपने हिडन फियर को समझना कि अगर ये चीज पूरी हो जाती तो मुझे क्या चीज का डर लग रहा है। दैट इज योर ब्लॉक जो आपके मैनिफेस्टेशन को ब्लॉक कर रही है। थर्ड ये है कि उस ब्लॉक को आपको हटाना है, आपके सबकॉन्शियस को, नर्वस सिस्टम को आपको ये मैसेज देना है कि इट इज सेफ फॉर मी टू हैव माई डिजायर।
ठीक है, और उसका एक एंटीडोट आपको उसको देना है। एंड फोर्थ ये है कि जो टाइनी एक्शन आप नहीं ले रहे हो, जिसकी वजह से वो 90% पे अटका हुआ है, वो टाइनी एक्शन आप आज ले लो, आज। एंड देन राइट इन द कमेंट सेक्शन कि आज मैंने वो एक्शन लिया। पोस्ट इट इन द ग्रुप, आप जिस व्हाट्सएप ग्रुप में हो आप, या फिर जो ये अगर यूट्यूब पे आप इस वीडियो को देख रहे हो, देन राइट इन द कमेंट सेक्शन, यस आई टुक दैट एक्शन एंड आई क्रॉस द फिनिश लाइन, राइट? So these are the 4 steps. If you start taking these 4 steps, that is a commitment that your manifestation will happen. It has to happen, right? So now, who would like to share? And after this sharing, I would make you go through a visualization, एक बहुत पावरफुल विजुअलाइजेशन, जिसमें मैं आपको लेकर के जाऊंगी जहां पे आप क्रॉस कर रहे हो उस फिनिश लाइन को, सो दैट आपका सबकॉन्शियस माइंड को वो मैसेज मिल जाएगा। सो हु वुड लाइक टू शेयर कि आपको क्या रियलाइजेशन हुआ? जो अभी आपने प्रॉब्लम शेयर की थी, नाउ डिड यू रियलाइज व्हाट इज द हिडन फियर दैट यू आर हैविंग व्हिच इज होल्डिंग यू बैक? हु वुड लाइक टू शेयर? एनीवन? यस विजय लक्ष्मी जी, प्लीज। हाँ, जो मैंने बताया था कि यही डर है कि मुझे मैं बीमार पड़ जाती हूँ, यही डर था और कुछ भी नहीं है, कि यस, मेरा प्रोटेक्शन सही नहीं होता है। yes. So now can you give your subconscious mind that message कि वो जो उनकी प्रॉब्लम है मैं उनको हील कर रही हूँ. It's not that you are giving your energy. Understand this thing. It is safe for me to heal people and I can remain protected. Can you give this message to your subconscious mind that I can. yes, it is safe for me to heal people and still I can remain protected and healthy. Okay. Right? When you start giving this message to your subconscious mind, तो अभी आपका जो सबकॉन्शियस माइंड क्लाइंट्स को लाना रोक दिया था, वो वापस से लाने लग जाएगा कि नाउ इट इज सेफ फॉर हर टू हैव द क्लाइंट्स. Got it? Yeah. Fantastic. Thank you. Welcome. Yes, Geeta ji. Yeah, I think I got that fear is just coming out, and I think I should be able to express myself. Fantastic. Fantastic. Yeah. Actually, I'm already in one group for cancer wellness. So I had spoken to one of them, and I was doing it, but like Fantastic. this doubt, that doubt was there. I think I will just take that doubt out. Sure. So let people get the healing. Sure. Yes, Subhash. Yeah. So I got this realization that my fear was two things. One is that that department takes a lot of time and मेरा भी कहीं ये डील खराब हो गया तो क्या होगा, बिकॉज सब कोई बोल रहे हैं इतना जल्दी नहीं होता एंड द पीपल वर इन अ रियल हरी. सो मेरे को बार बार ये मन में डाउट आ रहा था कि अगर देर हो गई तो ये डील कैंसिल हो जाएगा तो क्या होगा, एंड वही हुआ एक्चुअली. और थोड़ा सा छोटा सा एक और था कि भाई इतने पैसे आ रहे हैं एक बार में, तो उसको मैं किस तरह से मैनेज करूँ, कहाँ इन्वेस्ट करूँ, क्या उसका बेस्ट आउटपुट निकले, लाइक व्हाट वुड बी द बेस्ट थिंग फॉर मी टू डू विद दैट अमाउंट, बिकॉज इट वाज अ गुड अमाउंट. So basically, it was your money fear which actually probably blocked the thing, and both the fears together. So I think more fear was the first one. Second fear was a little one, not really a fear, but then it was a concern, I would say. okay. But the first one was the real fear, and that is what manifested actually. Yes. So now can you give a message to your subconscious and nervous system that it is safe for you to go through this process and manifest the deal or whatever? Sure. Like, yeah. Okay. Sure. Chalo. Yeah. So now my video going off and I will be watching you all on the gallery view and I am taking you through a great visualization. Okay. So let us start. Close your eyes. Just keep your eyes closed. और अब एक ऐसी चीज आप चूज कीजिए जो आप बहुत समय से चाहते हैं. It could be money, relationship, a business breakthrough, a client, a career opportunity, your health, your visibility, anything.
बस एक चीज। और अब आप इमेजिन कीजिए कि आप उस चीज के बिल्कुल करीब हैं, अपनी डिजायर के बिल्कुल करीब है, और इतने करीब कि आप ऑलमोस्ट उसे छू सकते हैं। नोटिस कीजिए कि लेकिन आप फिनिश लाइन पर खड़े हैं और आपके सामने आपकी डिजायर्ड रियलिटी है। वो लाइफ जिसके लिए आपने इतने समय से विश किया था, जिसके लिए आपने प्रे किया था, जिसके लिए आपने मेहनत की थी, जिसके लिए आपने इतनी बार कहा था कि बस एक बार ये हो जाए, और अब वो हो चुका है। देखिए आप कहाँ पर हैं, आपके आसपास कौन है, आपके चेहरे पर क्या एक्सप्रेशंस हैं, आपकी बॉडी कैसा फील कर रही है, और सबसे इम्पोर्टेंट कि आपके अंदर कौन सी फीलिंग आ रही है। एक्साइटमेंट, रिलीफ, टीयर्स या फियर। जो कुछ भी आ रहा है उसे चेंज मत कीजिए, बस नोटिस कीजिए। और अब खुद से पूछिए, अगर यह सच में मेरी लाइफ में आ जाए तो मुझे किस बात का डर है? Will I be able to manage it? Will I be able to maintain? क्या लोग बदल जाएंगे? क्या लोग मुझे जज करेंगे? क्या मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी? Will I change? क्या मुझे इसे खोने का डर है? या शायद क्या मैं इसके सच में लायक हूं? जो भी जवाब आ रहा है आने दीजिए। आज आपको उस फियर को सिर्फ देखना है, उसे ठीक नहीं करना है। और अब आप इमेजिन कीजिए, आप फिनिश लाइन से सिर्फ एक कदम पीछे खड़े हैं, और आपके पीछे है आपका पुराना पैटर्न, पुराना डाउट, पुरानी आइडेंटिटी, पुरानी स्टोरी। वही वॉइस जो कहती थी कि अभी नहीं, आई कांट डू इट, लेट्स सी, पहले सब परफेक्ट हो जाए, क्या पता फिर सब छिन जाए। और आज आप उस पुराने वर्जन को प्यार से देख रहे हैं, और आप उससे कह रहे हैं, थैंक यू फॉर प्रोटेक्टिंग मी। लेकिन अब मुझे आपकी पुरानी स्टोरी की जरूरत नहीं है। और अब सामने देखिए, सामने आपकी डिजायर्ड रियलिटी है, और इस बार आप उसे चेज नहीं कर रहे हैं, आप फोर्स नहीं कर रहे हैं, आप बस रिसीव कर रहे हैं। और अपने अंदर कहिए, इट इज सेफ फॉर मी टू हैव दिस, इट इज सेफ फॉर मी टू रिसीव दिस, इट इज सेफ फॉर मी टू कीप दिस, it is safe for me to become the person who has this। और अब अपने सामने उस फिनिश लाइन को देखिए, एक गहरी सांस लीजिए, और मेंटली एक कदम आगे बढ़ाइए, और अपने आप से कहिए, दिस टाइम आई डोंट स्टॉप at 90%। This time I allow myself to complete। This time I cross the finish line। And imagine you have crossed the finish line। आप वहां पर खड़े हैं
जहां आपका फ्यूचर है. You have already got your desire and it is your new normal. कुछ पल इस फीलिंग में रहिए. Feel this feeling that it is a done thing in your body. Just feeling of receiving. You have received it. और अब एक गहरी सांस लीजिए. और अपनी आंखें खोलिए और अपने आप से एक बार कहिए, आज मैं अपनी लाइफ में जहां 90% पर खड़ी हूं या खड़ा हूं, अब मुझे वहां से सिर्फ एक कदम आगे बढ़ाना है. एंड यू आर टेकिंग दैट स्टेप. एंड ओपन योर आईज. And tell me, how are you feeling? Awesome. Awesome, ma'am. Thank you. Thank you so much. बहुत So, अच्छा. I almost felt the universe is with me, thank you so much. Thank accepting my thoughts. you. So, अब अगली बार जब आपको मैनिफेस्टेशन कहीं पर आपको लग रहा हो कि इट इज आई एम ऑलमोस्ट देयर, तो अगली बार आपको सिर्फ यही देखना है कि वो परसीव्ड डेंजर कहाँ पर है, उसे हटाना है, सेफ महसूस करना है और वो कदम बढ़ाना है. बिकॉज रिमेंबर, डिले डज नॉट मीन डिनायल. ठीक है, तो आपको सिर्फ ये देखना है, इट इज सेफ फॉर मी टू हैव माई डिजायर एंड I always cross the finish line. I always complete the pattern. Right? And with this promise, I'll see you all tomorrow sharp at 10 a.m. with another topic for manifestation. Thank you so much. Thank you, Bye-bye. ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Bye. Thank Thank you. you.